Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to start a new series. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक सीरीज़ लॉन्च करना रिगार्डिंग द पोलिंग जो भी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी टाइम पहले करवाई थी रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू स्टडी। तो मैं थरली वो सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो नोट्स के साथ आपको शेयर करूँगी। तो फर्स्टली हम जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है उसे कवर कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स। हम ये डिटेल में एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। वीडियोस लेंथी नहीं होगी क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूंगी एंड मैं एक पूरे सीरीज़ बना के उसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में रखूंगी। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नर्सिंग में हैं, जिन्होंने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है उनको शेयर करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको जो अपडेट्स हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग वो मिलती रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स में हम सबसे पहले जो आपके सिलेबस में टॉपिक है दैट इज ब्रोंकाइटिस। ओके, सो ब्रोंकाइटिस जहां भी हमें पता है आइटिस लग गया दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, राइट? सो इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की। ठीक है, हमने जो लंग्स पढ़ा था, लंग्स का हमारा स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास ट्रेकिया, ट्रेकिया डाउन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं एंड एंड पैसेज उनका एल्विलाई होता है। तो जो ब्रोंकाई हैं उनकी जब इन्फ्लामेशन हो जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ब्रोंकाइटिस। सो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर स्पेशली द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो ये ट्यूब्स हमें दिख रही है यहाँ पे, इनकी जब लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में हमारे पास दो तरह का आता है, एक्यूट आता है और क्रॉनिक आता है। नाम से ही हमें पता लगना चाहिए क्लियरली, एक्यूट मतलब जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है और क्रॉनिक मतलब जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, और शॉर्टर इलनेस हमें एक पॉइंट मिल गया, शॉर्टर इलनेस है दैट कॉमनली फॉलोज अ कोल्ड वायरल इन्फेक्शन। किसी को जुकाम होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है तो उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्यूट वाला। जैसे फ्लू हो गया, यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज, ये कुछ दिन ही चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, तभी हम बोलते हैं ना शॉर्टर इलनेस। क्रॉनिक की बात करें, करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ। तो ये क्रॉनिक है, ये लंबा चलेगा, परसिस्टेंट मतलब जाती ही नहीं है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ। ठीक है, बलगम आती है खांसी में ऑन मोस्ट डेज ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ में काफी दिन तो यही होता है। 3 months of year for 2 successive years, 2 successive year, very important point to keep in mind। 2 successive year जैसे 2023 और 2024 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 2023 2024 2 साल हो गए हमारे पास। इनके जो है 3-3 मंथ की ड्यूरेशन अगर इनमें किसी को ये रह रही है दिक्कत, खांसी है बलगम वाली, तो उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एब्सेंस ऑफ अ सेकेंडरी कॉज ऑफ कफ, मतलब कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है कफ का, कोई कारण नहीं है कफ का, लेकिन फिर भी उसे हो रही है तो मे बी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो दो तरह का पड़ा, एक्यूट एंड क्रॉनिक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। पेपर में यही आता है, अगर ब्रोंकाइटिस पे शॉर्ट नोट आया हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखे, फिर हमने क्या लिखे? उसके टाइप्स लिखे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, जिसे हम इटियोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी वर्ड आ गया, घबराना नहीं है पेपर में, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ही पूछ रहा है वो बेसिकली। तो वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस से इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज है फ्लू वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस हो गया, तो इन वायरस की इन्फेक्शन से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज कॉमन इन पेशेंट विद वीक इम्यून सिस्टम। सी दिस इज अ रेयर कॉज, वैसे नहीं होता बट अगर जिनके वीक इम्यून सिस्टम है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है, उन केसेस में बैक्टीरिया भी ब्रोंकाइटिस कर सकता है। स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा, मतलब आपके सराउंडिंग में एयर पॉल्यूशन, दिल्ली जैसे, उनके लिए कॉमन है। डस्ट, केमिकल्स और इरिटेंट्स ज्यादा है आपके सराउंडिंग में तो ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इरिटेशन हो जाती है ना लाइनिंग की तो इन्फ्लामेशन इज कॉमन, राइट? एल्डरली और इन्फेंट्स, एल्डरली और इन्फेंट्स क्यों होंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वाई एल्डरली और इन्फेंट आर मोर प्रोन टू दिस ब्रोंकाइटिस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, किसमें?
एक डायग्रामेटिक वे में पढ़ेंगे। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारणवश माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस कह लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस गया किसी भी पर्सन के, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा वहां पे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ड्यू टू बैरियर डैमेज, लाइनिंग को डैमेज करेगा। अब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो वो म्यूकस रिलीज करेंगे, तो म्यूकस निकलेगा वहां से। ब्रोंकियल वॉल्स बिकम थिक, अब इनके यहाँ म्यूकस निकल रहा है तो ये क्या हो जाएंगी, थिक, मोटी हो जाएंगी। नैरोइंग ऑफ पैसेज, जगह ही नहीं रहेगी, ठीक है, कभी कोई चीज वहां पे ज्यादा हो गई है, सूज गई है, तो ऑफकोर्स वहां से रास्ता जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस, तो क्या है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, और उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस ये डिसीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। परसिस्टेंट कफ, खांसी रहेगी, हॉलमार्क साइन है, याद कर लो, मे प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस के साथ खांसी रहना ब्रोंकाइटिस की निशानी है, ठीक है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज्निया होगा, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। फटीग, थकावट रहेगी, क्योंकि अच्छे से हवा आपके लंग्स तक एक्सचेंज या ब्लड तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से फटीग रहेगी। फीवर होगा, चिल्स, फीवर चिल्स क्यों होंगे, इन्फ्लामेशन हुई है कहीं की तो फीवर चिल्स तो ऑटोमेटिकली होंगे। बॉडी एक, शरीर में दर्द रहेगा क्योंकि इम्परफ्यूजन हो जाएगी, अच्छे से सप्लाई नहीं जा रही है क्योंकि पैसेज नैरो हो गया। तो साइन एंड सिम्टम्स को हमेशा रिलेट करके पढ़ो पैथोफिजियोलॉजी के साथ, बहुत ईजी होगा, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे उस चीज के, राइट, ओके। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को ब्रोंकाइटिस है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, डॉक्टर बोलता है स्टेथोस्कोप लगा के सांस लो, तो वो से क्या, व्हीजिंग की साउंड सुनती है, क्रैकलिंग साउंड सुनती है स्टेथोस्कोप के साथ, कड़क कड़क की आवाजें आएंगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। चेस्ट के एक्सरे में दिख जाएगा ब्लॉकेज। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटीज, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और स्पूटम कल्चर, स्पूटम का कल्चर लेंगे, जो आपका स्पूटम है उसको क्या है, चेक करेंगे कौन सा वायरस कौन सा बैक्टीरिया उसे इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये डायग्नोस्टिक पता लगाने के तरीके हैं। मैनेजमेंट की बात करें, कैसे मैनेज करेंगे, सो पेशेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक रेस्ट, रेस्ट करो क्योंकि फटीग होगी ज्यादा, तो उससे रेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो ताकि क्लियरेंस रहे। ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर कफ एंड पेन, अगर खांसी वगैरह दर्द है, डिक्लो ले लिया, ठीक है, या कोई हमने कफ सुपरेंट ले लिया तो वो सब चीजें ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स वायरस के केस में मत देने लग जाना, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स, नाम से ही पता लग रहा है, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस को, डायलेट मतलब खोलेंगे, जैसे कि साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये देते हैं ताकि जो वो पैसेज नैरो हो रखा है वो खुल जाए, ठीक है। म्यूकोलाइटिक्स, नाम से पता लग रहा है, म्यूको यानी कि म्यूकस, लाइटिक्स मतलब जो चीज तोड़ेगी उसको, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एसिटाइलसिस्टीन एक म्यूकोलाइटिक है, म्यूकस को कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, डेक्सामिथासोन, ये किस लिए होता है, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, नसेड्स देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी कराएंगे अलग अलग पोजीशंस में ताकि जो चेस्ट की डिस्कम्फर्ट है वो कम, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी अस्थमा होगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक। सो टिल देन बाय बाय।